नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यअमल मिनस सालिहाति व हुवा मुमिनुन फ़उलाइक यदख़ुलूनल जन्नत व ला युज़लमून नक़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल की कल का भरोसा नहीं, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और प्यारे नौजवान दीनी भाइयों, नाम है इस गांव का कमालपुर और यहाँ के रहने वाले भी कमाल है माशाअल्लाह, और मदरसे में आने वाले और भी बाकमाल हैं, और फिर बैठने वाले उससे भी ज्यादा बाकमाल हैं माशाअल्लाह। तरतीब बहुत आला है बैठने वालों की। ये जो सीढ़ी बनाई गई है, सीढ़ी जीना, ये बरामदे वाला, ये ऊपर चढ़ने के लिए बनाया गया है। इस पे पैर रख के, ताकि कोई बूढ़ा कमजोर सा आदमी हो तो इस पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान इस पे बैठे हुए हैं। जो बैठने के लिए फर्श बिछाया गया है, किराया दे के पैसे खर्च करके फर्श मंगवाया गया, उस पे नहीं बैठ रहे हैं। उस वाला मामला हो रहा है, जाटने वाला। हमारे बुजुर्ग एक जाटने का किस्सा सुनाया करते थे। एक जाटनी थी और वो हमेशा अपनी शोहर की बात के खिलाफ ही चला करती थी। जो कहते वो करना नहीं था, उसके खिलाफ ही करना होता था। अब बेचारा बड़ा परेशान हो गया। उसने ये इरादा किया कैसे ही इसका इंतजाम करूं मैं। अब इंतजाम करने के लिए एक मेला लगता है गंगा में, तो वो कहने लगा अपनी घरवाली से, देख अब की मर्तबा उस गंगा के मेले पे नहीं जाना है तुझे। कह लगे अच्छा मैं तो जरूर जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी भला, अब की मर्तबा तो मैं जरूर जाऊंगी। कह लगा अच्छा चल तो जाना चाह रही है तो चली जाना, लेकिन गंगा स्नान मत करना, आपके नहाना मत, गंगा बहुत चढ़ी हुई है, पानी बहुत आया हुआ है। तो कहने लगी मैं तो जरूर नहाऊंगी अब की मर्तबा तो। कह लगी चल नहा लेना, लेकिन अंदर घुस के मत नहाना, कभी बीच गंगा में जाके नहाए। कह लगी अच्छा अब की मर्तबा तो बिल्कुल बीच गंगा में गोता लगा के आऊंगी। अब वो गई और बीच गंगा में चली गई। तैरना तो आता नहीं था, तो क्या होगा उसके साथ, क्या हुआ होगा बोलो ना कमालपुर के लोग। डूब गई हो, डूब गई और डूब के अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। अब 1 2 3 दिन के बाद वो जाट उसे तलाश करने के लिए, उधर को गंगा बहती, उधर जाने के बजाय उधर गया। अब लोगों से पूछ रहा है भाई मेरी घरवाली अभी कुछ वक्त पहले डूब के मरी है, तो मैं उसे ढूंढने आया हूं, तो उससे बताएं इधर कहाँ आए हो, उधर जाओ ना, गंगा उधर को बहती है तो उधर गई होगी। वो कहने लगा असल में बात ये है मेरी घरवाली हमेशा उल्टी चला करती थी, तो कहीं बह के भी उधर को ही ना चली गई हो। तो ऐसा तो नहीं है कमालपुर वालों, उल्टा ही चलना है या सीधा चलना है। देखो कुछ लोग जो है पेड़ की जो ये बनाया हुआ है, ये इसलिए बनाया हुआ है ताकि पेड़ खराब ना हो, उसकी मन पे ही बैठे है ना। अजीब हाल है।
नहीं, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये सोचे जरा। अभी भी नहीं उठे, कुछ लोग तो उठ गए माशाल्लाह, कुछ लोग इंतजार में है कि हमसे कहेंगे ना, हम जब भी उठेंगे। और नौजवान ज्यादा थकता है, हमारा नौजवान जो है वो ज्यादा थकता है, पता नहीं क्या हो गया नौजवान को। वैसे अगर आप लोग वहां से उठ के आगे आ जाए ना, सवाब ज्यादा मिलेगा। आ जाए। यहाँ इजलास में आने का मकसद जो है सुनना है, इताअत सीखनी है, मानना है। अच्छा, कुछ लोग बरामदे में भी बैठे हुए हैं, यानी कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, यूं बिखरे हुए तारों से भला क्या बात बने। अभी हम पे बैठना नहीं आया, अभी हम बैठना नहीं सीखे और बात करते हैं काहे की, दुनिया का निजाम चलाने है। अभी हम बैठना सलीके से सीखे नहीं, या यूं कह ले एक साथ बैठने पर राजी नहीं हुए, इत्तेफाक नहीं किया, पूरी दुनिया का निजाम चलाने की बात करते हैं। लेकिन माशाअल्लाह देखिए बैठ गए कमालपुर के सब लोग, बहुत बाकमाल है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन, जोर से कहो। हाँ, मुझे बस दो बातें अर्ज करनी है, मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। तो तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, रात जाड़ा बुखार चढ़ा था, मुफ्ती साहब का हुक्म था, इसलिए हाजिरी हुई है। ये जो मैंने वाक़या सुनाया ना, इस वाक़ये के ज़िम्न में ही एक बात समझ लीजिए, खासतौर से मैं अपने नौजवानों से मुखातब हूँ। हमारा नौजवान उल्टे रास्ते पर चल रहा है, जो करना चाहिए वो छोड़ बैठा है और जो नहीं करना चाहिए उसको कर रहा है। अपने मुस्लिम महल्लों में रात में तन्हाई में 10 बजे 11 बजे 12 बजे आप निकल जाइए तो आपको रास्ते के किनारे और नालियों के किनारे आबाद मिलेंगे। वहां हमारे नौजवान टोलियां बनाए हुए बैठे हुए होंगे, कुछ मोबाइल सामने करके देख रहे होंगे, कुछ कानों में लीड लगाए हुए गुटरगू कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। हमारे नौजवानों का ये हाल है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बताइए। एक छोटे बच्चे का वाकया सुनाकर के मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यूनिवर्सिटी गए ऑक्सफोर्ड, वहां उन्होंने देखा कि पढ़ाई का वक्त खत्म हो गया, खेल का वक्त शुरू हो गया। अब उस खेल के वक्त में सब बच्चे खेल में लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक बच्चे को देखा कि वो खेलने की बजाय रेसिस में भी वक्फे के दौरान में भी पढ़ने में लगा हुआ है, पढ़ रहा है वो। बच्चे तो पढ़ाई के वक्त नहीं पढ़ते, और खासतौर से हमारे बच्चे, और वो बच्चा छुट्टी के वक्त भी पढ़ रहा है। तो वो लिखते हैं कि मुझे बड़ी हैरत हुई, ताज्जुब हुआ, कैसा बच्चा है ये कि पढ़ाई के वक्त भी पढ़ता है और छुट्टी के वक्त भी पढ़ रहा है। तो मुझे हैरत हुई। जब वो वक्फे का वक्त खत्म हुआ, सब क्लासों में जाने लगे, तो वो भी अपनी किताब बंद कर क्लास में जाने लगा। मैंने उसको बुलाया और बुला करके मैंने उससे यूं कहा कि बेटे एक बात बताओ, ये सारे बच्चे खेल में लगे हुए थे, खेल रहे थे, तुम क्यों नहीं खेल रहे थे? तुम भी तो बच्चे हो, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता खेलने के लिए? क्या तुम्हारी तबीयत नहीं चाहती कि तुम भी खेलो? उस बच्चे ने, नौजवानों खासतौर से सुन लो, तुमसे मुखातब हूं, उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? उस बच्चे ने कहा कि हजरत बात यह है कि जिसकी कौम को मारा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो,
सारी दुनिया में जलील और रुस्वा किया जा रहा हो, उस कौम के बच्चे कैसे खेल सकते हैं? उस कौम का बेटा कैसे खेल सकता है? आज पूरी दुनिया में मेरी कौम को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, जलील और रुस्वा किया जा रहा है। मैं कैसे खेल सकता हूं? जानते हो वो बच्चा कौन था? वो एक यहूदी बच्चा था। वो कौन था? एक यहूदी बच्चा था। और उस वक्त में कौम यहूद की वो हालत नहीं थी जो आज के वक्त में कौम मुस्लिम की हालत है। समझ रहे हो ना मेरी बात? बयान करने के लिए आएंगे मुफ्ती साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरे दिल में जो दर्द है वो दर्द मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। कौम के बच्चों में शऊर पैदा हुआ और वो सोचने लगे अपने बारे में, अपनी कौम के बारे में। तो कैसे उनकी हालत बनी? आज पूरी दुनिया में छोटा सा मुल्क होने के बावजूद भी, बल्कि बहुत सारे लोग उसको मुल्क तस्लीम भी नहीं करते, रियासत का मकाम भी उसको हासिल नहीं है, लेकिन हर चीज पर कब्जा उनका है। पूरी दुनिया की मईशत उनके इशारों पर नाचती है। जब वो चाहे मंदी छा जाए तो मंदी छा जाती है, और जब वो चाहे महंगाई बढ़ जाए तो महंगाई बढ़ जाती है। आज हमारी हालत क्या है? पूरी दुनिया में मुसलमानों से ज्यादा जलील है कोई? और हमारे नौजवानों के शऊर का आलम क्या है? समझदारी का आलम क्या है? आप महल्लों से, रास्तों से, चौराहों से, गलियों से, सड़कों से, बस्तियों से, आबादियों से, महल्लों से, करियों से, शहरों से, कहीं से भी गुजर जाएं, सिर्फ गुजरने से आपको पता चल जाएगा ये बस्ती मुस्लिम है या इस बस्ती में मुस्लिम आबाद नहीं है। दिन में गुजर जाइए, रात को गुजर जाइए, सुबह में निकल जाइए, शाम में निकल जाइए, जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले तब निकल जाइए, आपको पता चल जाएगा कि ये बस्ती मुस्लिम बस्ती है या गैर मुस्लिम बस्ती है। रात में जिस बस्ती के किनारे, चौराहों चौबारों पर, नालियों के किनारे बैठे हुए नौजवानों का झुंड नजर आ जाए, समझ लीजिए मुसलमानों की बस्ती है। सुबह को जिस बस्ती में सन्नाटा पसरा हुआ हो, नौजवान रास्ते में दिखलाई न दे रहे हो, समझ लीजिए मुसलमानों की बस्ती है। रात के 9 बजे, सुबह के 9 बजे तक, 10 बजे तक जिनके नौजवानों के सोने के मामूल हो, समझ जाइए मुसलमानों की बस्ती है। हमारी ये हालत, हमारा ये अमल, हमारे ये काम, जिस कौम के नौनिहालों के कांधों पर और नौजवानों के कांधों पर पूरी कौम की फलाह और बहबूद और कामयाबी का दारोमदार और बुनियाद है, उस कौम के नौजवानों का हाल ये है कि वो रात को तो चौराहों पर बैठकर अपनी, समझ लीजिए, मेरा जुमला सुन लीजिए, दिल को चीरने वाला है। रास्तों में, नालियों में बैठ करके रात को नौजवान क्या करते हैं? मोबाइलों पर बैठकर कानों पे लीड लगा के क्या बात करते हैं? फुला नौजवान की वहां सेटिंग चल रही है, फुला की उससे दोस्ती चल रही है, उससे बातचीत चल रही है। जिनकी जिम्मेदारी अपनी बहन बेटियों की इस्मत और इज्जत की हिफाजत की थी, वो रात की तन्हाइयों में बैठकर अपनी बहन बेटियों की इस्मतें और इज्जतें लूटने के मंसूबे बना रहे। ये हाल हो गया हमारे नौजवानों का। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, सुना होगा आपने, 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान आए थे और अपनी एक मुस्लिम बहन की इज्जत की हिफाजत की खातिर आए थे।
लड़की ने हज्जाज बिन यूसुफ को, और हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे को भेजा था अपनी बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए, कि उसकी इज्जत की हिफाजत हर हाल में करनी है, चाहे हमें हजारों अपने मुसलमान नौजवान फौजियों और सिपाहियों का खून बहाना क्यों न पड़ जाए। और वो 17 साल की उम्र में उनकी ये कैफियत हो गई थी कि रात को सोते सोते उठ के बैठ जाया करते थे। उनसे पूछते थे क्या हुआ, क्यों नींद खुल गई, क्यों बेदार हो गए। कहने लगे मुझे मेरी बहन आवाज दे रही है, उसकी इज्जत खतरे में है, इसलिए मुझे नींद से जगा दिया उसने बेचैनी ने। आज हमारे नौजवानों का क्या आलम हो गया, क्या हाल हो गया है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहने के लिए यहां पर आया हूं कि अपनी हालत को बदल लीजिए, रातों को जागना छोड़ दीजिए, सवेरा सो जाइए। मैं बुजुर्गों से भी मुखातब हूं, बुजुर्ग अपने घरों में अपने बच्चों की, नौजवान नस्लों की निगरानी करें। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लड़का, मेरी लड़की रात को कहां जाता है, किस वक्त जाता है और किस वक्त लौटकर घर वापस आता है। अगर वो रात देर तक बाहर फिर रहा है तो आप निगरानी कीजिए, क्यों बाहर फिर रहा है, वो कौन सी चीज उसको लेकर के गई। और सुबह सवेरा उठाने का मामूल बनाइए, सुबह उठिए, सवेरा उठिए, इस सरजमीन को अपनी जबीनों से आबाद कीजिए, पेशानियों को अल्लाह के सामने रगड़िए, रोइए, गिड़गिड़ाइए। हर बस्ती में एक जमात ऐसी तैयार हो जाए जो सुबह को लोगों को नमाज के लिए उठाए, तहज्जुद के लिए उठाए। रात में जल्दी सो जाइए, सुबह को जल्दी उठ जाइए। मन तलबल उला सिहर लयाली, सुना है आपने, जो सवेरा उठ गया उसने वो कामयाब हो गया, तरक्की के रास्तों पर चढ़ गया। तो मैं सिर्फ आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं, अपने नौजवान लड़कों की और अपनी नौजवान लड़कियों की भी हिफाजत कीजिए। जो हम अपनी लड़कियों को बड़ा बड़ा मोबाइल हाथों में पकड़ा रहे हैं और वो मोबाइल के जरिए से उल्टी सीधी बातों में, उल्टे सीधे कामों में और मोबाइल चैटिंग में, दोस्ती में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और पता नहीं किस किस चीज पर दोस्तियां गांठ रही है और अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही है। अपनी इज्जत के साथ साथ हमारी इज्जतों को भी नीलाम कर रही है। और एक वक्त ऐसा आपको अंदाजा नहीं होगा, यहाँ बैठ करके मैं वो बात नहीं कह सकता, माहौल क्या है, हालात क्या हैं, हमें समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, हालात को खुद भी समझना पड़ेगा, अपने बच्चे और बच्चियों को भी समझाना पड़ेगा। ईमान की हिफाजत करनी होगी। ऐसे माहौल और ऐसे हालात में अल्लाह से लो लगानी होगी। इसलिए आज फैसला कर लीजिए, रात में हमारी इस बस्ती में इतने सारे लोग हैं, अगर ये इरादा कर लें आज से कमालपुर बस्ती में रात के 10 बजे के बाद कोई नौजवान रास्ते के किनारे पर नहीं बैठेगा। करें फैसला इंशाअल्लाह और इस बात की तरतीब बनाएंगे और सुबह को उठाने के लिए ऐसी एक जमात बनाएंगे जो लोगों को नमाजों के लिए उठाए और अपनी जबीनों से, पेशानियों से इस सरजमीन को अपने सजदों से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। और कौन सा वक्त आएगा, अभी किस चीज का इंतजार है, कौन करेगा हमारी मदद, कोई और किसी और वक्त का इंतजार है। इसलिए अपने हालात को समझिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।